हम्म। आज आपको मुरली क्या कह रही है? कितना आपको डिटैच कर पा रही है, कितना आपको शांत कर पा रही है? ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्होंने आपको आज थोड़ी शांति की अनुभूति या थोड़ी हीलिंग, थोड़ी सी रिलैक्सेशन, थोड़ा सा मीठापन, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं आज की मुरली से जिसने आपके अंदर वो मिठास इमर्ज करे? जिस मिठास की बाबा बात करता है, शीरखंड शीरखंड। तो क्या ऐसा कुछ अभी 1 बजे तक में कोई पॉइंट जिसने आपके अंदर वो मिठास इमर्ज करी? हम्म। ओम आवाज आ रही है? ओम शांति। जी बोलो। मुझे आज मुरली पढ़ते हुए शीरखंड और लून पानी से ऐसी टचिंग हुई कि जैसे नमक पानी में दिखता है, और जब दूध में नमक मिलाते हैं चीनी तो नहीं दिखती। तो बस मैं भी नीचे जो हो रहा है ड्रामा में वो चल रहा है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल उपराम शीरखंड की तरह बाबा बाप समान स्थिति में जो दिखाई नहीं दे रही किसी को, पर मैं उपराम हूँ उसमें, मैं बहुत सुकून में हूँ और बहुत मुझे उसमें शांति मिलती है। बिल्कुल और नीचे किसी को ना दिखाई दे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, पर लेकिन मैं अंदर अपनी स्थिति मेरी बनी हुई है अवस्था। तो अपने आप मुझे नीचे देखना ही नहीं है लून पानी में, अपने कर्मेंद्रियों से मेरे क्या हो रहा है नीचे, जो भी ड्रामा में है वो सब नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, इसलिए मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल शीर्षखंड में बहुत सुकून और बहुत शांति मिली आज, कि मैं बहुत शांत अवस्था में हूँ। और जिस अवस्था में मेरी स्थिति बनी रहेगी उसमें अपने आप व्यवस्था नीचे होती जाएगी, मुझे उसमें इंटरफेयर करने की कोई नीड नहीं है। मुझे ऐसा लगा, और आगे बाबा ने ये भी बोला ना, ये चलता रहेगा, ड्रामा है। तो ये पांच हर कल्प में चेंज हो रहा है, 5,000 वर्ष में जो भी आज कुछ हो रहा है वो 5,000 वर्ष बाद ही आएगा वो सीन। ऐसे मुझे आज बहुत लगा। ओम शांति। ओम शांति। गुड एक्सपीरियंस। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। दो बातें। जो आपने उस दिन योग कराया था ना दीदी, हम्म। उस दिन के बाद ये एक्चुअली ये योग जो बाबा आपके माध्यम से कहता, वो चीज 1 हफ्ते से चल रही थी कि मैं हम्म। ज्ञान मार्ग में क्यों चल रही हूँ। ये जो हम्म। हो रहे क्यों क्यों क्यों, मुझे एम ही नहीं पता। हम्म। जो चाहे मैं कुछ भी कहूंगी, मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगी, मैं बाप समान हूँ, पर एक एम, इंटरनल सेटिस्फेक्शन वाला वो एम मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ था। हम्म। वो ऐसे ही कोई क्लिप भी देख रहे थे तो बाबा को रोज कह रही थी कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या एम है। मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि बस आप ही बुद्धि को खींचा हुआ है आपने, पर मुझे खुद को नहीं पता मैं क्यों चल रही हूँ, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तो फिर उस दिन जब योग हुआ तो उस दिन तो फिर मुझे वो जो अंदर सूक्ष्म में इच्छा चल रही थी वो पकड़ में आ गई, और फिर बैठ गई। और फिर अचानक से एक अलग सा जैसे भासना सी आई, कि जैसे एक बाप होता है अपने बच्चे को बाहर भेजता है विदेश, क्या कहता है कि तू जल्दी से स्टैंड हो जाए ना, मेरा बाहर हल्का हो जाएगा, है ना। तो मुझे बाबा ने विदेश भेजा, मेरे देश से बाहर, क्योंकि मैं बाबा को बोल रही थी कि हाँ मैं इतनी कैपेबल हूँ कि हाँ मैं आपका भार हल्का करूंगी और जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगी। ऐसा लगा कि हाँ मैं दुनिया में जो मैं उतरी, इन सब चीजों में क्यों उतरी, क्योंकि मैं अपने बाप का भार हल्का करने के लिए आई हूँ यहाँ। और वो एम मैं जब जब भूलती हूँ तो मैं भारी होती हूँ। जब एम बड़ा है तो ये सब चीजें छोटी हैं। तो वो आंसर खुद को सेटिस्फाई कर रहा था, यस हाँ मैं ईमानदार फरमानबरदार औलाद हूं मैं। ये आंसर एक अंदर से आया। और क्या, मैं बाबा का शुक्रिया वर्ड भी मुझे तो अब छोटा लगता है। जो उस दिन योग था वो कोई बहुत ही ऐसा लग रहा था डायरेक्ट सूक्ष्म वतन से आ रहा था दीदी, उसके लिए दिल से थैंक्स है। और आज बाबा ने जो कहा कि आज पूरी मुरली नहीं पढ़ी, सुबह उठते सिर्फ स्टार्टिंग का स्लोगन क्वेश्चन पढ़ा है, समर कैंप चल रहा है यहाँ पे। तो ये समझ आया कि
मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के साथ मुझे एक शीरखंड होकर रहना है ना? मेरी आत्मा तो कहती है कि हाँ सब आत्माएं हैं, है ना? बट मन और बुद्धि कभी उसकी देह को देखकर, उसके चरित्र को देखकर बुद्धि में कोई संकल्प नहीं उठाए। अब मुझे सिर्फ अलाइन रहना है, अलाइन। जो मेरे बाप ने सिखाया वो मेरे मन बुद्धि को पता रहना चाहिए हर वक्त कि हर आत्मा परफेक्ट है, हर आत्मा का रोल भी परफेक्ट है। वो बाप समान ही है, वो गुणों से संपन्न और संपूर्ण ही है। ये मुझे शीरखंड लगा आज दीदी। थैंक यू। ओम शांति। और कोई बच्चा? ओम शांति। ओम शांति। आज मेरे को एक मुरली में एक चीज आई कि इसमें पॉइंट था कि जब से बाहर वाले हैं तब से राजाएं लोग भी आपस में लड़े। हम्म तो मेरे को ये लगा कि मैं जब जब बाहर की तरफ देखता हूँ हम्म दीदी, मृदुल को भी यही देना है, जैसे ही वो बोलेगा तब तो उसी हिसाब से। आप आप बोल रहे थे भाई? हेलो, हाँ जी। मैंने कहा आया ना, जब से बाहर वाले हैं तब से राजाएं लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, हाँ हाँ। जुदा जुदा हुए हैं। हम्म। सबसे में एक ही राज्य था। तो उसमें इसमें इसमें मैंने ये देखा कि जब जब मैं बाहर देखता हूँ तब हम्म तक अंदर मेरे अंदर का जो है ना युद्ध बहुत चालू हो जाता है। जब जब मतलब ये है कि जैसे बाहर की तरफ मेरा अगर ध्यान गया, किसी और की तरफ गया, तो फिर मेरे अंदर युद्ध बहुत चलता है। तो यही मेरे हुआ है कि सही है कि जब बाहर की तरफ अगर जाता हूँ ना तो युद्ध चलता है, जुदा जुदा हो जाते हैं। और अगर मैं सिर्फ अपने अंदर ही रहूंगा, एक राज्य, तो ये सत्य हो जाएगा मेरा। हम्म हम्म फिर बाबा, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? ओम शांति। बाप समान आत्मा। ओम शांति बोले। जी मुझे तो यार बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि मैं परम धाम में मैं और बाबा एक ही जैसे हैं, और आई वॉज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम माई बॉडी। जैसे बॉडी नीचे और मैं बिल्कुल वहां पे, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आंखें खोलने की कोशिश की है, मतलब खुल नहीं रही है, ऐसे में इतना आनंद आ रहा था। तो फिर मैं देखा कि पूरा शब्दर्शन चक्र काटा है, तो ये मेरी ही अपनी ही कहानी है, जो कि कलयुग में आगे बहुत ट्रेजिक है, लेकिन हैप्पी एंडिंग है। तो इस प्रकार से ये मेरी ही 84 जन्मों की कहानी है, और मेरे अपने ही कर्मों के कारण मैं अपने आप को खुद ही चीट कर रहा हूँ। मुझे दूसरा कोई नहीं चीट कर रहा है, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से, और मैं ब्लेम कर रहा हूँ दूसरों को कलयुग के एंड में। तो इस प्रकार से बहुत पूरा साइकिल रिपीट हो गया। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बच्चा ऐड करेगा कुछ? ओम शांति। ओम आज शांति। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि अपने कर्मेंद्रियों को मतलब हर वक्त चेक करना है, चेकिंग कंट्रोलिंग। तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, कर्मेंद्र पर अपनी चेकिंग कंट्रोलिंग करनी है। कर्मेंद्रिय अगर हमसे ही शीरखंड होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट होगी, तभी तो हमारे वाइब्रेशन बाहर तक जाएंगे उस शीरखंड के। कहीं पर भी बैठे हम, पहले हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे, शीरखंड बनेंगे, तभी हमारे वाइब्रेशन बाहर तक जाएंगे। और जो बाहर के तत्व हैं, तत्व बोले या आत्माओं तक, वो शीरखंड के वाइब्रेशन फैलेंगे।
बहुत सुंदर है। ये शीरखंड होगा कैसे, इस पर सब ध्यान देंगे। जो बाबा बोल रहा है कि तुम्हें शीरखंड बनकर ही नई दुनिया में जाना है, तो जो शीरखंड है, शीरखंड यानी कि जो अभी जैसे आत्मा ने कहा कि मेरी हर एक कर्मेंद्रियां प्लस, कर्मेंद्रियों से भी पहले क्या चीज है, मेरी आइडेंटिटी है ना भाई। जब मैं अपनी आइडेंटिटी को बोलती हूँ मैं बेटा हूँ, तो मुझे आंखों से माँ दिखती है, ठीक है ना। मैं बेटा हूं तो मुझे आगे माँ दिखता है या पिता दिखता है। फिर उनको जब मैं टच करता हूँ तो अब देखो, है तो वो भी एक ह्यूमन बॉडी ना, एक मेल है और एक फीमेल है। बट जब अंदर में स्मृति आई मैं बेटा, तो माँ से ममता वाला फीलिंग एंड पापा से प्रोटेक्शन वाला फीलिंग, ऐसा स्पर्श, ऐसी टचिंग महसूस होने लगती है। करेक्ट, ठीक है। तो कर्मेंद्रियों से भी पहले हम किसको पहले, सबसे पहले पकड़ते हैं, दैट इज आवर आइडेंटिटी। सबसे पहली स्मृति आइडेंटिटी की होती है, फिर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता है। मन फिर संकल्प देता है, बुद्धि समझ देती है ना। संस्कार वश हम उनको ऐसे पैर छू लेते हैं। जैसे ही बड़े दिखे, मम्मी पापा दिखे, फर्स्ट थिंग विदाउट एनी थॉट, कोई थॉट थोड़ी देते हैं मुझे पैर छूना चाहिए, ऐसा थॉट क्रिएट होता है, फिर बुद्धि उसको स्वीकार करती है और फिर हम जाके पैर छूते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। देखा नहीं कि तुरंत हाथ झुक जाता है। इवन आप नींद में भी होते हो ना, बट अगर मम्मी पापा ने एंट्री करी है तो ऑटोमेटिक पैर छू लेंगे। बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, गुस्से में होंगे, खुश होंगे, नाराज होंगे, वट एवर, बट ये प्रोसेस कि पैर छू लेना है, हाथ जोड़ देने हैं, नमस्ते कर देना है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो कर्मेंद्रियां कर्म में तब आती हैं जब अंदर से वो सिग्नल तैयार होता है दैट ओके, ये मम्मी पापा हैं। तो आइडेंटिटी पहले खड़ी हो जाती है, उसके पीछे कौन बैठा है ना। बाबा कहते हैं अशरीरी भाव, यानी आइडेंटिटी लेस। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि वो मेरे मम्मी पापा है, मीन्स तो मैंने खुद को क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं तो बेटा हूं। तो मेरा आत्म आइडेंटिफिकेशन तो गायब हो गया। मेरा कौन सा आइडेंटिफिकेशन आ गया कि मैं तो आत्मा और मैं तो बेटा हूं। तो शीर खंड का अर्थ और गहराई से बाबा कहते हैं तुमको पूरा ड्रामा का चक्र समझा दिया। क्यों समझाता है बाबा रोज रोज मुझे ड्रामा का चक्र? पूछा है कभी बाबा से, क्यों समझाते हो रोज एक ही बात को? क्यों बार बार एक ही बात, ड्रामा चक्र ड्रामा चक्र ड्रामा चक्र? पूछा किसी ने बाबा से? मिला किसी को आंसर? ये मिला आंसर कि ये तो चलता रहेगा, ये मूंद है हर चीज ड्रामा में, और ये चक्र एज इट इज सतयुग त्रेता कलयुग फिर सतयुग, ये चलता रहेगा। इसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं मिलता किसी चीज से। तो ये बाबा ने त्रिकालदर्शी जो त्रिनेत्र दिया है, उसको इतना ज्ञान पक्का करना है इसको, तब मैं अपनी आइडेंटिटी लेस हो पाऊं, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। बिल्कुल सही है। इससे फिर क्या हो जाता है, जब मुझे ये पता चलने लगता है, बार बार ये कह के कि अरे सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ गुजर रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आना ही आना है, सब बदल रहा है। इस बात को भी जब मैं समझ रही होती हूँ, होता क्या है उससे, व्हाट इज हैपनिंग? इट सीम्स टू बी इंटरटेनिंग लगती है। ओके, एक एंटरटेनमेंट आता है, गुड। और क्या आता? सब लोग सोचिए, बार बार ये चक्र घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये मेरे अंदर क्या परिवर्तित कर रहा है? बार बार ये लाइन मुझे क्या इंडिकेट कर देती है, कौन सा सुकून दे देती है? जैसे कि इनको एंटरटेनमेंट लगा, उनको लगा कि मुझे को होल्ड इन करने का मन नहीं कर रहा, मैं समझ रही हूँ कि सब तो जा रहा है। और क्या, सब लोग आंसर करिए कि ये बार बार इसके अनुसार मोल्ड होते जाते हैं ना।
मोल्डिंग पावर बढ़ती है। ओके, मोल्डिंग पावर बढ़ती है और दीदी, और ये भी लगता है कि जो चीज आई है वो जाने के लिए आई है, उसको फिर जाना निश्चित है। ठीक है, जाना निश्चित, उससे हो क्या रहा है? तो अचल अडोल अवस्था, वो जो स्थिरता है वो धीरे धीरे दिख रही है अपने में आते हुए। कौन सी स्थिरता आ रही है? दीदी, आत्मा का जो जो पार्ट है ना दीदी, अब ये पूनम अलग दिखती है दीदी। अलग दिखती महसूस होती है, जैसे भूलती जा रही है ये पूनम अब आत्मा को। आत्मा पूनम को भूलती जा रही है। पहले ओके। बहुत पड़ा हुआ था, फिर उसको अब सामने देखती थी, अब धीरे धीरे इसको भी भूलती जा रही है कि ये एग्जिस्ट भी करती है। ओके। ओम शांति दीदी। ओम जैसे शांति। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। ये परिवर्तन होना, ड्रामा में हर किसी का पार्ट होना, मोल्डिंग पावर होना, ये शक्तियां प्राप्त करना, हर एक चीज से, जैसे ड्रामा में हर किसी का पार्ट है, जुड़ा हुआ है, तो वो हर एक पॉइंट पे, हर एक मिनट पे श- जो चैलेंजेस कहें या कुछ भी जो बातें, चैलेंजेस से भी अच्छा एक रिवॉर्ड भी मिलता है। तो वो एक शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, आठों शक्तियां और सातों गुण प्राप्त हो रहे हैं। तो वो आत्मा में अपनी पावर कैप्च, मतलब वो 84 जन्म के लिए वो चीजें इकट्ठी होती जा रही है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा परफेक्ट बना हुआ है। हमें किसी आत्मा से मिलना, किसी से सेवा लेना या सेवा देना, ये भी एक, जिसे कर्मों की गुहा गति कहे हैं, ये एक दूसरे से लिंक है। और आत्मा की पावर में आठों शक्तियां और सातों गुणों को निवेश हो, मतलब ऑटोमेटिक होती है, बट उनको मर्ज हो जाती है, इमर्ज हो, जो हमारे सत्युग में ये सब चीजें साथ में साथ ले जाएंगे, मतलब साथ चल रही हैं हमारे। और दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक स्टेज थी आने से भय था, फिर स्टेज आई कि अच्छा आई है तो ये जाएगी। अब वो स्टेज आ रही है, कोई आए जाए मुझे आत्मा को पता ही नहीं है, मैं अपने आप में ही मग्न हूँ। ये बहुत स्टेबिलिटी आ रही है इस पॉइंट से, और लाइट हो रहे हैं कि ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा, जो भी पार्ट चल रहा है, सुख दुख, मान मतलब अपमान। अभी भी हमारे कॉन्शियसनेस में पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा मुझे ये बार बार सिखाता, बार बार ये पढ़ाता कि बच्चा, ड्रामा पूरा का पूरा बना हुआ है, बना बनाया है, उसमें तुम्हें बस वो, अच्छा वो पार्ट्स प्ले हो रहे हैं। हम्म, पार्ट्स प्ले हो रहे हैं, तुम चाहो तुम ना चाहो, तुम सोचो तुम ना सोचो, पार्ट प्ले होने ही होने हैं। तो ये सारी बातें मुझे क्या करती हैं? बाबा के महावाक्य मुझे क्या दे रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये सब सुनते हुए समझते हुए, व्हाट इज हैपनिंग? दीदी कर्तापन के भान से मुक्त होते जाते हैं। मेरी हाँ, जिम्मेवारी है, हर तरह के बोझ से मुक्त, जैसे हम हर वक्त रहते हैं ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे बच्चों की शादी अगेन, करनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना अगेन, है। अगेन ये सब दीपा की बातें हैं। राइट। ये सारी दीपा की बातें हैं, राइट। पर बाबा इज नॉट टॉकिंग अबाउट दीपा। करेक्ट। ये देन बेफिक्र बस अपना ओम शांति दीदी। जी, साक्षी बाबा से कंबाइन संपन्न और संपूर्णता की स्टेज की और तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसलिए सब लोग और जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं शीरखंड हो रही, मैं ड्रामा के चक्र को समझ रही, मुझे बाबा इतना पढ़ा रहा, इतना समझा रहा, इतना स्टडीज करा रहा, इतने सारे राज बता रहा, ये सब कर क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग आउट ऑफ इट? व्हाट इज हैपनिंग आउट ऑफ इट? चाहता क्या है वो फाइनली?
आप सामान मतलब बाबा सामान बनाना चाहते हैं बाबा, ये हाँ, तो सब उसी बाप का। समान अवस्था क्या है? ड्रामा को बदलना। जी बाबा तो एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझो बस। यस, अपने को आत्मा समझो, ये ड्रामा तुम नहीं हो। हमारा अभी भी फुल फोकस ड्रामा पर है। बाबा कह रहा है तुम फुल फोकस अपनी निराकार, निर्विकार, अहंकार यानी निर शरीर, निर आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी। बाबा चाह रहा कि तुम अभी भी उसमें लिप्त हो, अभी भी तुम लिप्त होकर ही देख रहे हो। तुम निर्लिप्त अवस्था में आओ। मूवी के अंदर मत रहो, मूवी को बाहर से खड़े होकर के देखो। और अभी तो 3 दिन पहले बाबा ने कहा मूवी देखो ही मत। कहा मूवी देखो ही मत, मूवी देखो ही मत। शीर खंड यानी सिर्फ अपनी एक रियल प्योर परफेक्ट पीसफुल लवफुल नॉलेजफुल प्योर पावरफुल ब्लिसफुल आइडेंटिटी में टिको। मैं हूं ही यही बस। अब बाबा ने मना कर दिया है ना, बाबा के मना करने को समझना बड़ा जरूरी है। मैं सीरियसली जब बाबा ने बोला तुम चलचित्र तुम बाइस्कोप मत देखो, डोंट सी मूवीज, डोंट ईट आउटसाइड फूड, मैंने कहा बाबा ऐसा कौन है जो बहुत मूवीज देख रहा है ब्राह्मणों में, या कौन है जो आउटसाइड फूड खा रहा है? तो ब्राह्मणों से बात कर रहे हो और शूद्रों वाले कमेंट्स मार रहे हो, तो थोड़ा समझ थोड़ा कम आ रहा है। इसके तो अंदर की कोई कहानी होगी ना। तो बाबा ने कहा इतने दिन से बोल रहा हूँ ड्रामा अलग तुम अलग, ड्रामा अलग, तो मैं अब तुम्हें कह रहा हूँ अपना ड्रामा देखना बंद करो। बॉडी का एक ड्रामा चल रहा है ना, पूरा एक जो अंत समय का ड्रामा चल रहा है, सारी आइडेंटिटीज का ड्रामा चल रहा है। अभी तक क्या साक्षी होकर देखो, साक्षी होकर देखो, साक्षी होकर गुजर रहा है, गुजर जान दो, गुजर रहा है, गुजर जान दो, सब परिवर्तनशील है, चक्र घूम रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। अब मत देखो, शीर खंड मेरे जैसे बन जाओ, सिर्फ बाप समान, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, अनकंडीशनली independent, not dependent on the body, not dependent on the identities, not dependent on the certificates जो दुनिया आपको दे रही है, दे रही है नहीं दे रही है, मिल रहा है नहीं मिल, और खुद को भी। अरे अभी तक हमारा मन बुद्धि संस्कार भी तो उन्हीं के पाले में खड़ा है, तो हमको खुद को भी तो देने पड़ते हैं सर्टिफिकेट, और खुद ही को नहीं दे पाते हैं सर्टिफिकेट। अभी कहाँ पुरुषार्थ, अभी कहाँ अच्छा वाला पुरुषार्थ, अभी कहाँ वो अच्छी वाली स्टेज, अभी कहाँ बाप समान। स्टॉप दिस मूवी, स्टॉप ईटिंग आउटसाइड फूड। शीर खंड, जैसे मैं मीठा वैसे तुम मीठे, मेरे से घुल मिल जाओ। हम्म? जो बॉडी है, जो ड्रामा है, वो मुझे खारापन दिखाता है, दिखाता है ना। आप सबको आपका खारापन दिखता है ना, अभी तो ये हो नहीं रहा, अभी तो ये ठीक नहीं हुआ, अभी तो ये कमी, अभी तो वो कमजोरी। हम्म मुझे तो पूनम को भूलना है, मुझे तो सोनिया को भूलना है, मुझे तो शरणजीत को भूलना है। मुझे अमन को भूलना है, मुझे तो भूलना है, मुझे तो हटाना है, ये तो मैं बिलोंग नहीं करती, हटो 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 हटो। बाबा कह रहे वो जो है जैसे है ना, ड्रामा ऐसा ही चलेगा, उसको वहीं छोड़ दो। तुम इसको हटाओ नहीं, तुम खुद हट जाओ। और तुम कैसे हट सकते हो? सिर्फ स्वयं को आत्मा ज्ञान मुझे याद करते करते।
छूट जाएगा। जब फल पक जाएगा वो पौधा वो अपने आप पेड़ को छोड़ देगा। तो फुल कंसंट्रेशन फल को पकाने में लगाओ, बीज रूप अवस्था में लगाओ, क्योंकि उसी बीज से नया झाड़ डालना है। अब हम लोग सब इस पूरे कल्प वृक्ष में जो 4 स्टेजेस हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, तो वो सारा मैं बीज आत्मा नीचे आई, ये सारा इतना बड़ा वृक्ष बना है, इतने सारा कार्मिक, एकदम बरगद के पेड़ के जैसा कार्मिक बन गया। ठीक है, इतने सारे फल, इतने सारे पत्ते, इतने सारी सारी चीजें, फूल वूल सब कुछ लग चुका, लदा हुआ, और इतनी तो जड़ें फैल गई हैं, पता नहीं दूर दूर तक, तो किलोमीटर्स तक मेरी जड़ें चली गई हैं। मैं तो आया तो बीज था। सो इन दीज 84 बर्ड्स इतना बड़ा याद बरगद का पेड़ तैयार हो गया। अब बाबा ने कहा, बच्चे बरगद का पेड़ काटने बैठोगे तो पागल हो जाओगे ना। तो बाबा ने युक्ति बताई। लास्ट वाला जो फल है ना, उसका जो बीज है, नाउ सिट इन दैट, बिकॉज तुमसे अब फिर से एक नया पेड़ लगने वाला है। You are going to start the new journey. So again come into the beach root. इतने सारे विस्तार से अब इस मूवी को देखना बंद। शीर खंड यानी मेरे साथ, लून पानी यानी अब जो नीचे बह रहा है, पानी मतलब बह रहा है। वो बहती हुई चीज में बार बार गोते खाते रहना। अभी तो सोनिया कहीं ठीक नहीं हुआ, अभी सोनिया ऐसी है, अभी सोनिया मदर टाइप में ऐसी है, बीवी बीवी टाइप में ऐसी है, ओहो ये तो ठीक नहीं हो। अरे यहाँ नहीं ठीक होना है, यहाँ ठीक करने के लिए बाबा लिख चुका। मैं यहाँ कुछ ठीक करने नहीं आया हूँ, ये ठीक होना भी नहीं है, इसको तो विनाश में जाना है। ठीक किसको होना है? तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी स्मृति कि आई एम जस्ट अ सोल। और ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं। किसी का नाखून देख करके डिसाइड कर लोगे क्या कि वो कौन है? बताओ, आप में से सब लोग नाखून देख के डिसाइड कर लोगे? हम्म, एक पार्ट को देख के, एक चलो नाखून भी छोड़ो, एक उंगली देख के डिसाइड कर लोगे वो बंदा कैसा है? नहीं नहीं। तो हम लोग तो एक जन्म देख कर ही डिसाइड कर रहे हैं हम ऐसे हैं भाई। हम बड़े गुस्से वाले, बड़े लोभी, बड़े कामी, बड़े क्रोधी, बड़े ये बड़े वो, बड़े ईर्ष्या वाले, बड़े द्वेष वाले, ये वो, ये एक रोल है। फिर बाबा बताए, बच्चे तुमने तो देवता वाला रोल भी प्ले किया था, वो भी एक रोल था, उसमें भी तुम टिके नहीं। इट वॉज जस्ट अ रोल। दिस इज ऑल्सो जस्ट अ रोल। दैट वॉज ऑल्सो जस्ट अ रोल। दिस इज ऑल्सो जस्ट अ रोल। ये सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ एक पार्ट है, जस्ट अ रोल, जस्ट अ रोल। Who are you? You are active, yes? Who are you? Hmm? Who are you? Sampan, बाप प्योर। बाप समान प्योर इनोसेंट एनर्जी। ये याद करते रहो, ये याद करते रहो, ये याद करते रहो, इसको रटते रहो, इसको रटते रहो, इसको जपते रहो। ये सब एक पार्ट में से बहुत दूर, परे ते परे ते परे ते परे। मैं कौन? मैं तो मीठा मीठा खुशबूदार, बिल्कुल बाप समान इनोसेंट बीइंग हूं मैं, बीइंग। मीठे बच्चे, भी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड है, बाप समान है वहां। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी तुमको। अब तुम्हें मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया कि बच्चे ये सब कुछ जो देख रहे हो ना, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं बना बनाया है ये।
अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम बाप समान एक निर्दोष परे ते परे परे ते परे परे ते परे बहुत ही इनोसेंट और बहुत परफेक्ट, एकदम बाप समान परफेक्ट, बाप समान एक्यूरेट, बाप समान कंप्लीट, संपन्न, संपूर्ण। तुम ड्रामा नहीं हो, वो एक्टर भी, एक्टिंग भी तुम नहीं हो। इसको सारा दिन आइडेंटिफाई करके हटाते जाओ। समय तुम नहीं हो, जवानी बुढ़ापा बचपना ये सब तुम नहीं हो। तुम कोई साधु सन्यासी नहीं हो, वो सब एक एक रोल है। हाँ, तुम वो बहुत बहुत उम्दा एक्टर हो, ऐसे परफेक्ट एक्टर हो, ऐसे सीखे लदे एक्टर हो, ऐसे मेरे दिल दिल के समीप, मेरे इतने क्लोजेस्ट एक्टर हो, और इतने परफेक्ट थे तुम कि तुमने एक एक एक्सपीरियंस किया है महा दुख और महा सुख। कल बहुत सुंदर वर्ड बाबा ने यूज किया कि बच्चे पुरुषोत्तम युग, पुरुष यानी आत्मा। आत्मा का वो वाला टाइम जिसमें वो एक्सट्रीम उत्तम है ना, उत्तमता किसकी, दुख की, अपवित्रता की एक्सट्रीम को जानते हो, ठीक है। पुरुष आत्मा दोनों तरफ की उत्तमता, उत्तमता यानी उसकी हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑफ नेगेटिविटी एंड हाईएस्ट ऑफ पॉजिटिविटी दोनों को विटनेस करते हो। तुम पहली और आखिरी बार इस पूरे ड्रामा में विटनेस कर पाते हो दोनों को, क्योंकि तुम इन दोनों की आइडेंटिटी से अलग हो जाते हो। मैं देवता हूं और ना ही मैं शूद्र हूं, मैं तो एक हाई, इन दोनों से भी ऊपर। क्या कहते हैं बाबा, ये पुरुषोत्तम युग सतयुग से भी ऊपर। क्यों भाई, और कैसे मानूं? यहाँ आप में से किसको फील होता है सतयुग से, देवताओं से भी ऊपर की स्थिति किसको फील हो रही है? हम्म, हाँ जी बाबा। देवताओं से उच्च स्थिति में तुम हो। आत्मा का बेस्ट रोल, bestest role, but again a role, not a permanent stage. Again a role, अलग 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 अलग। अब देखना नहीं है, अब बीइंग में स्थित रहने वाला टाइम है। तीसरा नेत्र मिला, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। संस्कार आत्मा में अब आप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है धीरज धर मनवा, ओम शांति। अब धीरज किस बात का फिर धरना है? हम्म, धीरज किस बात का धरना है? किस बात का धीरज धरे हम? दीदी अपनी एक ही आइडेंटिटी में रहने का। यस, ये जो रोल्स हो रहे हैं, हाँ जी बोले। बोले बोले। एक ये आइडेंटिटी पहचानने में, आइडेंटिटी के लिए एकदम झटके से मैं आता हूँ ये तय, बट उसमें गुण शक्तियाँ प्रेम थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब अभ्यास करत करत अभ्यास का ये इसी से लिंक लिया है ना दीदी। ये तो आप हो, आपको लिंक करना है, मुझे धीरज कहाँ धरना है ना।
बाबा ने मुझे कहा धीरज धरो, तो मुझे कहाँ धरना है। अभी भी मूवी देखने में धीरज धरना है। जैसे कई बार लगता है ना कि बाप समान स्थिति में आजकल हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे कई बार जैसे लगता है कि बिल्कुल खाली से हो गए हैं, कुछ नहीं लग रहा कि क्या करना है। जैसे कभी तो फिर लगता है कि इसमें आज बाबा ने बोला धीरज धर, तो धीरज धरना है इसमें भी। ये नहीं कि वैरागपन भी कई बार आ जाता है, कई बार खालीपन सा आ जाता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। जैसे कई बार क्योंकि इतने सालों से आदत है ना, 63 जन्मों से बात करने की, बोलने की, किसी को कुछ समझाने की, जैसे तो इन सब चीजों में बाबा कहता है कि धीरज धरना है, कि इसके बाद भी सुख की आना ही आना है। इसमें गिल्ट में नहीं जाना कि कुछ और वैरागी हो रही है, यानी खुशी कई बार नहीं होती। सारा दिन लगता है कि जैसे कुछ करने को नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें धीरज धर, ऐसा लगता ओम शांति। ओम शांति। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे पेपर खत्म हो जाते हैं, हमने बहुत मेहनत की, पेपर खत्म कर दिए, जो अपना जो में आता था हमने बेस्ट लिख दिया, उसके बाद समझ नहीं आता कि कुछ करना, हम खाली क्यों बैठे। जो रिजल्ट आने की और पेपर देने के बीच वाली जो अवस्था है ना, ऐसे महसूस तो मुझे हो रहा ओके। है। ओम शांति। कल कल बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं दिल होती है, जल्दी सत्योग हो जाए तो इस दिल दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलता है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वे भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। आपने एक चीज बहुत ध्यान से गौर करना शुरू करना है। बाबा जो जो कह के इन 100 सालों में, 36 स्पेशली, बाबा जो जो चीजें कह के गुजर गया ना, मतलब बाबा वो कह चुका, वो बहुत आगे चला गया, पीछे पीछे दुनिया वाले वही बातें कह रहे हैं। लाइक बाबा ने कार्मिक फिलोसफी को एकदम प्रैक्टिकल रूप में रखना शुरू किया मम्मा द्वारा। उसके पीछे जितने अ, लोग आ रहे हैं, जितने धर्म शास्त्री और ये सब, दे ऑल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कर्मा 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 कर्मा। अब बाबा ने जैसे जैसे, बाबा तो कब का वो कहानी सुना करके छोड़ चुका कि बच्चे ड्रामा ऐसा ही है बस। इतना ड्रामा ड्रामा में भी नहीं फंसना है। ड्रामा ऐसा, ड्रामा, अरे ड्रामा ऐसा है तो है, आगे बढ़ो, तुम्हारी जर्नी क्या है। बाबा ने हमें ड्रामा से अलग करा और कहा तुम एक कॉन्शियस हो जो कि कंप्लीट बाप समान हो। तो अब आप पीछे देखते जाना, लोगों के लैंग्वेजेस, हर धर्म, हर पीछे के ऑडिटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एवर जो लोग भी मन बुद्धि पे वर्क कर रहे हैं, वो लोग ऐसी ही लैंग्वेजेस बोलने लग पड़े हैं पीछे पीछे से। फिर बाबा हमें ना उससे आगे ले गया, आवाज की दुनिया से परे। अब वो लोग सब आवाज करेंगे, क्या कहा बाबा ने, अब बड़ों बड़ों द्वारा आवाज सुनते रहेंगे, उधर दुनिया बदलनी है। अब सब बोल रहे हैं दुनिया बदलनी है, दुनिया बदलनी है। जब 100 साल पहले बाबा बोल रहे थे तो सब बोल रहे थे पागल हो गए ये लोग, तो सिर्फ मरने मराने की बातें करते रहते हैं। बड़े ही, क्या वर्ड बोला था एक जने ने एक बारी, बड़े नेगेटिव थॉट्स है आप लोग के, तो जब देखो दुनिया सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे बोलते रहते हो। सो आप लोग की अजीब सी सत्संग है जहाँ पर तो मरने मराने की खाली बातें होती रहती हैं। तुम आत्मा हो, तुम मरे पड़े हो, तुम तो कब्र दाखिल हो, और अब वॉर होगी, अब भूखमरी होगी, अब भूकंप आ जाएगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। और अब सब बोल रहे हैं सारे धर्म बोल रहे हैं, सारे ऑडिटर, सारे ज्योतिष, सारे ये सब बोल रहे हैं। बाबा कब का बोल के आगे निकल गया। अब बाबा किधर ले गया हमें, वाणी से परे। ड्रामा मीन्स वाणी। अब बाबा के साथ वाले जो बच्चे होंगे ना, वो अपने आप को वाणी से परे ले जाने में लगे पड़े हैं। पर जो बाबा के पीछे पीछे आ रहे हैं ना, वो वाणी में आ रहे हैं, वो मान शान और इतने सारे उसमें आ रहे हैं। वो आवाज में आएंगे। हम आवाज से आगे चले गए। नाउ वी डोंट वांट टू स्पीक।
तो जो संग चल रहा है उसकी दुनिया अलग है। जो पीछे-पीछे आ रहा है, 1 स्टेप भी पीछे है उसकी दुनिया अलग है, 5 स्टेप पीछे है उसकी दुनिया अलग है, 10 स्टेप पीछे है उसकी दुनिया अलग है। इसको बहुत ध्यान से बैठकर देखिएगा। ओम जो शांति दीदी। ओम ये शांति। कल महसूस भी हुआ दीदी, मुरली करते हुए। जब आप कल मुरली करा रहे थे और बीच में दिलीप भाई भी बोले, और उस समय एग्जैक्ट वही बुद्धि में चल रहा था कि ना मैं सतयुग में हूँ, ना मैं कलयुग में हूँ, मैं तो परम धाम में ही हूँ, मैं मुक्त अवस्था में हूँ। यस, है ना? तो हमारे लिए अट्रैक्शन ऑल्दो बाबा ने सतयुग का रखा हुआ है, बट नाउ द अट्रैक्शन इज द साइलेंस वर्ल्ड। और बिल्कुल सही कहा कि जब इस साइलेंस की तरफ जाओ, अकर्म की तरफ जाओ, तो सबसे पहला अटैक लोनलीनेस का आता है और उसको पार करना होता है। हम्म। और ये पार ही तब आसानी से हो सकता जब मैं आत्म स्मृति में आत्मा में बाप समान सुख का सागर, मैं आत्मा बाप समान अ, परिशुद्ध निस्वार्थ प्रेम का सागर, मैं आत्मा बाप समान आनंद का सागर। ये हम कह नहीं रहे, हम इसकी महसूसता परे ते परे ते परे ते परे। किसी कर्म को मैं नहीं बोल रही, किसी संकल्प को भी अब मैं नहीं बोल रही, मेरा नहीं बोल रही। इस सब ड्रामा का एक एक डायलॉग ड्रामा का, शब्द भाषा सब कुछ तो ड्रामा के अंदर है। मैं आत्मा भाषा लेस, लैंग्वेज लेस, मैं आत्मा स्पीचलेस। अनटच्ड। पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो दोनों से ही अभी मैं परे हूँ, ना मैं पुराने में हूँ, ना मेरा कुछ नया तैयार हुआ है। तो आई एम एंजॉइंग द वूम, आई एम एंजॉइंग द वूम, बाबा's womb। नई दुनिया की स्थापना हो रही, नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई बनती ही रहेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति यानी बोल रहे, ज्ञान यानी एक्सपीरियंस कर रहे। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। सो एवरी शब्द जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये हिंदी भाषा है ना, आवाज, ये सब कहाँ से है? रावण राज्य का है। तो अब इससे भी छुट्टी पानी है कि मैं अब किसी भी शब्द के अधीन नहीं हूं, मैं किसी मंत्र के अधीन नहीं हूं, मैं किसी स्वमान को बोलने के अधीन नहीं हूं कि बोलती रहूंगी मैं आत्मा बाप समान, मैं आत्मा बाप समान, मैं आत्मा बाप समान। तो मैं आत्मा बाप समान, इसके साथ जो ये शब्द यूज हो रहा है, इसके साथ जो आवाज यूज हो रही है, सब रावण का है।
डोंट टेक इट, कम इनटू द एक्सपीरियंस। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी है, पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए कि अभी घर चलना है, नाटक पूरा होता है। हम फिर से सत्युग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। अभी मैं रिलैक्स मोड में, मुझे पता है फिर से जाना है। तो आई एम टेकिंग रेस्ट, लेट द सोल रेस्ट इन पीस। मैं आत्मा का दर्शन, सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उसको कहा जाता त्रिनेत्री। एक्सपीरियंस है थर्ड नेत्र। तुम त्रिनेत्री, बाकी सब मनुष्यों के पास दो स्थूल नेत्र, ज्ञान का नेत्र कोई के पास नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब आप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। दे नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से सब राजा जब से बाहर वाले आए तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े, जुदा जुदा हुए। सतयुग में तो ऐसा ही एक राज्य था। सतयुग में तो ऐसा ही, सतयुग में तो एक ही ऐसा, बस कैसा था, सिर्फ 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 एक संकल्प है। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फुट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता। हम्म, वे सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर ही नहीं होता। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनाते हैं। यहाँ वह बातें हैं ही नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। वर्ल्ड में सब चल रहा है, ड्रामा में सब कुछ चल रहा है, विश्व में सब कुछ चल रहा है। मैं विश्व के ऊपर हूँ, अलग हूँ विश्व से। मेरा कुछ कुछ पार्ट जाता है उसमें, पार्टधारी हूँ। तुम्हारी बुद्धि में है उच्च ते उच्च हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है उच्चते उच्च बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखा है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में, तुम ध्यान में क्रिएशन, क्रिएशन मतलब क्रिएटर को देखते हो, ब्रह्मा को देखते हो, विष्णु को सस्टेनेंस को देखते हो,
और फिर ट्रांसफॉर्मेशन शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है, अब इनसे तो कोई समझ ना सके ना। दैट अवेयरनेस जैसे ही जागती है तो विनाश किसका हो जाता है? झूठ का। विनाश किसका हो जाता है? गलत आइडेंटिफिकेशन का। मैं कोई भाषा हूँ, मैं कोई शब्द हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे लैंग्वेज में बोल दिया, मैंने ये शब्द बोल दिया, ये मैंने से जो एसोसिएट करके बैठे हैं ना, आपने नहीं बोला। ड्रामा ने ये डायलॉग आपको दिया, आपने बस उसको डिलीवर कर दिया। बाबा ने ये लैंग्वेज दिया, आपने बस डिलीवर कर दिया, बस। अमिताभ बच्चन कभी बोलेगा ये मेरे डायलॉग हैं? बोलते ना, वो कुली में उनका डायलॉग था। अग्निपथ में उनका ये डायलॉग था, शहंशाह में उनका ये डायलॉग था। तो मूवीज में अलग अलग डायलॉग्स मिले थे। तो शब्द भी नहीं मेरा, भाषा भी नहीं मेरी, तो मेरी आइडेंटिटीज भी नहीं मेरी, किसको पकड़े? ऑब्वियसली जब ये सारा पता चलता है तो खालीपन आता है, लाइक कुछ भी नहीं है मेरा, कितना दुख। उसको भी देख लो, क्योंकि ये दुख भी मैं नहीं हूं। ये जो खालीपन दिख रहा है वो भी एक पुराना संस्कार है कि भाई घर में कोई नहीं है, मैं अकेला, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं अलोन। वो भी एक पुराना संस्कार है जो सामने आ रहा है, बट दैट ऑल्सो इज नॉट मी। मैं लोनली कैसे होने वाली? मैं तो आत्मा हूं ना। मैं तो ऐसे भी अकर्ता हूँ, अकर्म हूँ। मैं तो एक्टर हूं ना। तो जब एक्टर मूवी के लिए आता है उसके पास क्या होता है अपने साथ? कुछ भी, कॉस्ट्यूम तक तो डायरेक्टर देता है, डायलॉग भी डायरेक्टर देता है, सीनरीज भी डायरेक्टर देता है, घर भी डायरेक्टर देता है, माँ बाप भी डायरेक्टर देता है, बीवी बच्चा भी डायरेक्टर देता है, हुनर भी कि डांसर है कि कोई इंजीनियर है कि कोई साइंटिस्ट है कि कोई सोल्जर, मतलब रोल, वो एक पद प्रतिष्ठा भी डायरेक्टर ही देता है उस मूवी भर के लिए। अरे आर्मी की ड्रेस पहन के हम तो आर्मी में दिख रहे हैं, डॉक्टर की ड्रेस पहन के हम डॉक्टर दिख रहे हैं, साइंटिस्ट की ड्रेस पहन के हम लैब में बैठे हुए तो हम साइंटिस्ट दिख रहे हैं। बट कुछ भी मेरा नहीं है, पता होता है ना एक्टर को। बाबा कहते यही बार बार याद करो। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है, शंकर का पाठ कुछ भी नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं ना। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो जैसे बाबा में सृष्टि चक्र का ज्ञान है इक्वल टू मैं आत्मा, मुझ में भी पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान अंदर है, पर मैं उससे भी ऊपर हूँ, है ना। मेरे में है यानी वो अंदर है, तो मैं बाहर तो उससे बहुत बड़ा हूँ। मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वे तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भुगते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसी सजा कौन भुगता है? हाँ, मैं आत्मा। शरीर। आइडेंटिटी।
ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी दोष है। कहने वाला भी फंस पड़े, शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ। तो जैसे अभी शुरू में बाबा ने बोला ना कि आइडेंटिटी पहले आ गई बुद्धि में, मैं बेटा, तो फिर कर्मेंद्रियों ने बेटे की तरह ही काम करना शुरू कर दिया। हाथ ने पैर छू दिए, आंखों ने बिल्कुल नीवी दिखी न दृष्टि से देखा, आदर सम्मान के साथ देखा, है ना। मुख ने वही शब्द बोले जो बड़ों के साथ बोलने चाहिए। So everything happened when the consciousness accepted that I am a son. ऐसे ही कॉन्शियसनेस ये एक्सेप्ट करने लगे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध पवित्र चैतन्य, बाप समान, ईश्वर समान शुद्ध ऊर्जा हूँ। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ। तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, ये भी तुम जानते हो। मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये है ईश्वरीय मेला। परे ते परे ते परे ते परे, bodiless. And very, very important is identityless. Identification of सुख दुख also. इससे भी परे, रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी बड़ी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया स्थापन होती है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना हो। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, पार्टधारी हो, फिक्स्ड नहीं हो। ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है, फिर कल बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है, मैं इस चक्र से ही बाहर। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो तो फिर देवी बच्चे फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी देवी गुण वाले मनुष्य ही ना, बस चोला। पार्ट बार बार याद करना है, सब पार्ट है। बाकी इतनी पूजाएं आदि देनी है, विष्णु कौन है ये कोई नहीं बता सकता। महालक्ष्मी की भी पूजा करते, जगत अम्बा की कभी धन नहीं मांगते। जगत अम्बा से कभी धन धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा। देने वाला वह, तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं।
ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया, अजमेर में बड़ा मंदिर। देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो, जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वे सर्वव्यापी। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कण कण में कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, आदि जो अब तमो प्रधान है, सत्युग में सतो प्रधान आ जाती है। जो भी तमो प्रधान है वो सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, जब सतो प्रधान धरनी होती तब आते। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे। श्रीमत पर चलते, क्या श्रीमत है? बाप को याद करना। उच्च पद पाएंगे, यानी पुरुष अपनी उच्चतम स्थिति में, आत्मा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पाते हूँ। ये ख्याल रखना। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूरेहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, या तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में कुछ है ही नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। ना घर ना बार, न सत्युग न त्रेता, न ये आइडेंटिटी ना वो आइडेंटिटी। बारंबार इस शान is untouched, unknown, unidentified। अपनी प्योरेस्ट आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई करो। इसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ तो कुछ नहीं है। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने से फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बाप दादा को याद और प्यार भरे हरी नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही, इसलिए स्वयं को बदल डालो। सारी आइडेंटिटी से अपने आप को एकदम मुख मोड़ लो। बाबा कहते हैं ना, कैसे दिखाते हैं चित्रों में भी कि मुख मोड़ लिया।
तो इस सारे ड्रामा से मुख मोड़ लो, ये वो समय है। अब ड्रामा देखना नहीं है, अब ज्ञान, अब एक्सपीरियंस। हु एम आई? और हर जगह जो जो रोल चल रहे हैं ना, वहां देखो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। वाओ! ये जो अभी शुरू में कहा पूनम महात्मा ने कि अच्छा चलो परम धाम से निकले, पर्पस, चलो बड़ा पर्पस लेकर निकले होंगे, बड़ा 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 तो पता। अब ये सोचो सभी लोग बैठ के कि जो जब जब आपका रोल आइडेंटिफिकेशन में मूवी देखने का चलो मन ही कर गया ना, बीच बीच में तो अभी एकदम ही मूवी लेस तो हो नहीं पा रहे, तो बीच बीच में तो जाके कभी मदर वाला, कभी फादर वाला, कभी सिस्टर वाला, तो कभी बीके वाला रोल तो देखने चले ही जाते, कोई बात नहीं। कर बीच बीच में देख रहे हो तो बस एक काम वहां पर भी, अलर्टनेस, अवेयरनेस। कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? माना कोई सिचुएशन बार बार आती, माना कोई बीमारी आई पड़ी है, व्हाट पर्पस दिस इज सॉल्विंग? पर्पस यानी व्हाट टीचिंग? मैं सोल तो इसमें घुसी थी, कुछ 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 मजे मारने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। सो राइट नाउ, राइट हियर, व्हेन दिस रोल इज गोइंग ऑन, बाबा ने दो ऑप्शन दिए हम लोग को, या तो आराम से बैठ के आत्मा बन परमात्मा को याद करो, एकदम आइडेंटिटी लेस, अशरीरी। दूसरा बाबा ने ऑप्शन दिया, अच्छा बोर हो रहे हो उससे, चलो सृष्टि चक्र देख लो। सृष्टि चक्र में क्या देखो? पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस लाइफ में क्यों घुसी थी, जीवन में घुसी क्यों थी, अभी भी इस पल भी इसी बॉडी में क्यों घुसी, दूसरी बॉडी क्यों नहीं ली, ऐसी ही बॉडी क्यों बना दी, इसी ही ये सारी बीमारियों को इनवाइट क्यों किया, ये सारे मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चा ये सबको इनवाइट क्यों किया, और इन्हीं को क्यों किया, बगल वाला क्यों नहीं पति बनाया? इसको बनाया तो जरूर इसके पीछे कोई राज है। और कल मैं बैठी थी तो इसमें मुझे कोई आंसर नहीं नजर आ रहा था कि मैं क्या बड़ी देर मतलब बैठी रही कि क्यों मैं आई। बाबा ही बताएगा, बाबा बताएगा जरूर। और वो हाँ एकदम यूनिक होगा, उस यूनिकनेस को आने में धीरज धर मनवा। हाँ, बस वही लग रहा था। ये भी लगा कि उस अगर खालीपन है उससे भी मैं अलग हूँ। यस, क्योंकि हम्म। वो भी ड्रामा का पार्ट है। उसमें वो खालीपन, ये जो शब्द दिया गया, अच्छा देखो एक बच्चा पैदा होता है, वो कभी बोलता है मैं खाली हूँ? हाँ, वो बच्चे को तो सारा दिन अकेले रहना है, बस सो वही भूख में ने, रहना। हाँ, तो उसको कभी लगता है मैं अकेला हूँ? हम्म। नेवर। ये अकेला शब्द भी ड्रामा की देन है, ये, और वो भी कौन से, रावण वाले पार्ट की देन है। अकेलापन, खालीपन, अधूरापन, और क्या क्या सारे डिप्रेसिंग वर्ड्स। ऑल द डिप्रेसिंग वर्ड्स आर मेड बाय रावण। अभी इसी जन्म में सोचो ना, अभी मैं वूम में थी या मैं पैदा होके बाहर आ गई, डिड आई नो व्हाट इज अकेलापन? नो। डिड आई नो व्हाट इज डिप्रेशन? नो। डिड आई नो व्हाट इज एंजाइटी? नो। डिड आई नो व्हाट इज क्या भी और वर्ड आता है, एकाकीपना ना, ऐसा कुछ कुछ। तो क्या ये सब शब्द उस समय समझ में आ रहे थे? क्या आनंद की स्टेज थी, क्या आनंद की स्टेज। पता ही नहीं कौन है माँ, कौन है बाप, किस शरीर में पैदा हुआ हूँ, लड़का हूँ कि लड़की हूँ, अमीर घर में आया हूँ, गरीब घर में आया हूँ, अच्छे कपड़े बांधे हैं, बुरे कपड़े बांधे हैं, मुझे गंदी जगह रख दिया है, मुझे अच्छी जगह रख दिया है, मुझे पालने में रखा है कि मुझे झोली में रखा है कि मुझे सड़क पर छोड़ दिया है। डिड दैट movement I knew who am I? What is loneliness? तो फिर ये सब कहाँ से आया? ये सारे लेप चढ़ाए गए, निर्लेप अवस्था। शीर खंड होकर रहना, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई को भी ओम याद। शांति। शांति। सोनियात्मा, मैंने आपको फोन भी किया था तो आपने उठाया नहीं था। हम्म। तो वो निशा आत्मा की डॉटर इन लॉ एडमिट है मेदांता में। ओके। तो डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, 4 दिन से एडमिट है।
ओके, अच्छा यहाँ पे हाँ नहीं नहीं, फिर लखनऊ में है। तो अब आज वो बोल रहे हैं कि उनको, हमें कुछ भी नहीं, में कोई पेनक्रियाज, पता नहीं कौन सा नाम ले रहे हैं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। हाँ, तो उसमें रेयर होता है किसी को दर्द। अच्छा, ये हमने किसकी पहले, आत्मा, सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया क्लियरली। प्रीतिका, निशी दीदी की बहू। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक ठीक। उसमें वो डॉक्टर्स बोले 4-15 दिन से तड़प तो रही थी वो दर्द में, पर समझ नहीं आ रहा था। वो फिर मेदांता ले गए, तो मेदांता में भी डॉक्टर्स 4 दिन से सब कुछ कर रहे हैं, पर डॉक्टर्स अब कह रहे हैं या हैदराबाद ले जाइए या कहीं ले। अभी अभी निशी दीदी का बीच में ही फोन आया मुझे, ओके, वो मेदांता में ही है। तो मतलब उसके लिए थोड़ा योग करिए कि ठीक, डॉक्टर्स को समझ में आए। सब लोग योग करिए उस बच्ची के लिए, आत्मा के लिए। तो अभी ठीक है। ऐसे हाँ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा। 4 दिन से वो वहां पे दर्द में है, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे कि ये क्या दर्द है। अब आज कोई एनेस्थीसिया देके एंडोस्कोपी अभी हुई है, तो अभी भी निशी जी का फोन आया कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि या तो आप हैदराबाद ले जाइए या दिल्ली में या बॉम्बे में इलाज है इसका, हम लोग नहीं कर सकते लखनऊ वाले मेदांता में। तो वो भी कोई स्टंट डालेंगे, कोई जो पेनक्रियाज जो भी होता होगा उस, ये दर्द बहुत ही मतलब रेयर उठती है किसी की जो इसको दर्द हो रही है। चलिए, आत्मा का जो भी है पार्ट, जो भी बाबा, सब आत्मा योग दीजिए। अभी हम लोग बैठते हैं। हाँ। हम्म, रिक्वेस्ट कि आफ्टर वरदान we हम्म। will sit for 10 minutes and we will give a very silent, peaceful and very powerful vibrations with बाप दादा। सब अपना जो हमारा सत्य स्वरूप है बाप समान, निर्लिप्त, निर्लेप, शुद्ध परिशुद्ध अवस्था। इसमें पहले वरदान ले लेते, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव, प्यारे विश्व सेवाधारी भव। सेवा के लगाव से न्यारे, प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी, सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद के हद में ले आता है, बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से लगाओ, न्यारे और बाप के प्यारे बनो। देह ईश्वरीय संबंध, देखो बाबा ने ईश्वरीय संबंध से भी न्यारा होने को बोल दिया, इसको नोट कर लीजिए सब। देह की स्मृति से तो न्यारा हो रहे, ईश्वरीय संबंध से भी न्यारे, सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारे। लगाव को एकदम छोड़ दिया, लगाव मुक्त नहीं करे, लगाव वहीं का वहीं छोड़ दिया। न्यारे बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करने वाले, करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति की देह के हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध में की प्रवृत्ति चाहे हद की हो और चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को, संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। संकल्प, बुद्धि, नैन, मुख, संकल्प, बुद्धि, मैं, नैन, मुख, इसके पीछे मैं आत्मा खड़ी हूँ। सोचो, संकल्प के भी पीछे, संकल्प के भी पीछे, संकल्प भी अलग चीज है।
तो अभी सब ऐसी न्यारी और प्यारी अवस्था में, अभी सब बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में है ना। मुरली और मुरली का मंत्र हमें हमारी डीप क्लेंजिंग करता है। राइट नाउ we all are in the purest form of ourselves, एकदम सेल्फलेस। इसी अवस्था का इतना ही प्योर वाइब्रेशन फील कि it is touching the soul and her body. कृतिका is the body, inside is the soul. अंदर बैठी शुद्ध पवित्र आत्मा जिसको बॉडी मिली है कृतिका की, हमारी सारी वाइब्रेशंस उस आत्मा की प्योरिटी को इमर्ज कर रही है, प्योर लव को इमर्ज कर रही है, और उससे उसकी पूरी बॉडी में प्योर 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 एकदम बाप समान लव एंटर कर रहा है, एक एक सेल में जा रहा है। उस पेन को जाके छू रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, एक साथ इतनी शुद्ध प्रेम के वाइब्रेशन और एक एक के साथ बाप समान अवस्था है। यानी अभी पूरे 22 सोल्स 22 बाप समान अवस्था से बहुत पावरफुल रेज उस आत्मा को उसकी प्योरिटी और उसकी अनकंडीशनल लव की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है, और उससे उसकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है। प्रॉपर हीलिंग हो रही है, रिवील हो रहा है। पर्पस रिवील हो रहा है, रीजन रिवील हो रहा है, और साथ में हील हो रहा है। पांचों तत्व इस पल, 5 तत्व, हे धरा, हे वायु, हे जल, हे अग्नि और हे आकाश तत्व, इस पल आप बहुत पावरफुल दूत बनकर वहां पर हो। हम सब की ये प्योर पीसफुल लवफुल एनर्जी, नॉलेजफुल एनर्जी आप ही के थ्रू, दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंटरनेट सर्विस, इंटरकनेक्टेड सर्विस। ये इंटरकनेक्टेड सर्विस थ्रू दीज 5 एलिमेंट्स, इन पांचों तत्वों के साथ हमारी वाइब्रेशन प्रतिका आत्मा शरीर दोनों को टच कर रहे।
सत्य प्रकट हो रहा। और साथ ही साथ शांत हो रहा। यह वही समय है जब हर ईश्वरीय संतान को अपने प्योरिटी का, अपनी शांति का, अपने शुद्ध प्रेम का, अपने इस एक्सपीरियंस रूपी ज्ञान का परम 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 आनंद का दान करना है। तो सभी हथ काटे, भले अब इसके बाद सब कर्म में उतरेंगे, पर मन और बुद्धि से ये प्योर वाइब्रेशंस की सेवा, दिस इज द हाईएस्ट, उत्तम से उत्तम सेवा कि हम अपनी इस रियल आइडेंटिटी में टिक कर इस वाइब्रेशन को यूनिवर्स में डालते जाएं। प्योर लव, प्योर पीस, प्योर एनर्जी, and reaching the pure soul, बाबा का बच्चा और उसका शरीर रिलैक्स्ड, हील्ड, रिवील्ड एंड पीसफुल। तो सभी अपना कर्म योगी स्वरूप धारण करके कंटिन्यूअस सेवा देते रहेंगे अपनी बाप समान अवस्था द्वारा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रिक्वेस्ट है सभी लोग ग्रुप में भी अपना 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना योगदान दे सकते हो, स्टार्ट गिविंग द योग का दान। योग का दान यानी अपनी संपन्न संपूर्ण भाव समान अवस्था द्वारा सातों गुणों का प्रवाह, पांचों तत्वों को उसका दूध बनाइए एंड फील कि वो एनर्जी, संकल्प डालिए कि वो एनर्जी उसको छू रही और उसे हील कर रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।